नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष सर और आप सब देखना स्टार्ट कर चुके हैं एलेक्स कोचिंग क्लासेस। तो प्रीवियस एपिसोड जो था उसमें हमने आपको क्लास 10th के बेसिक सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के इस एपिसोड में सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है P जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है x, y इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 4, 3 and B 3, 4, देन प्रूव दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो बहुत आसान, अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट के इक्विडिस्टेंस है इसका मतलब ये कि उसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू BP। अब AP डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपको, तो आपको फार्मूला पता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 लिखो, एक ही चीज है। तो आप लिख सकते हो 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BP के लिए 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे आप तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2a भी होता है, मतलब 4 2 जा 8x प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस 3 2 जा 6y इक्वल, इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 8y। इतनी बात आ रही है समझ में। अब देखिए प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है ना। 16 से 16 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है जी। इतनी बात आई समझ में। ओके, अब करना क्या है, ये जो माइनस 8x और माइनस का 6y है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो इक्वल्स टू, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा, सो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 6x माइनस का 8y था प्लस का 8x और प्लस का 6y, तो माइनस 6x प्लस 8x तो प्लस का 2x बचा, सो 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आएगा। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आया समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 21 का बी और पार्ट है, 21A जो था उसी का और पार्ट में बी है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, सी का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है बच्चों कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है, मतलब ये कि जितना डिस्टेंस आपका AC होगा उतना ही डिस्टेंस BC होगा और उतना ही AB होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, एक बार AC निकाल लीजिएगा और एक बार AB निकाल लीजिएगा और दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों डिस्टेंस क्योंकि इक्वल होगा, दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो आपको जो है
सी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। क्लियर कर लोगे, छोड़ दें? तो ये क्वेश्चन करके आप कमेंट कीजिए कि सी का कोऑर्डिनेट क्या आया। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हम। क्वेश्चन कह रहा है इन टू कंसेंट्रिक सर्कल अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। बहुत आसान। देखिए सबसे पहले दो कंसेंट्रिक सर्कल चाहिए। सपोज कीजिए एक ये सर्कल है और एक और छोटा सा सर्कल ले लेता हूं मैं इसके अंदर। ये सपोज कीजिए ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। चलिए अब कह रहा था कि एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, तो लार्जर सर्कल का कॉर्ड कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये सपोज कीजिए कि लार्जर सर्कल का कॉर्ड है और ये सेंटर है। सपोज कीजिए ये आपका सेंटर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से करना क्या है आपको कि लार्जर सर्कल का रेडियस भी आपको गिवन था। तो ये सपोज कीजिए लार्जर सर्कल का रेडियस हो गया और ये आपका स्मॉलर सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि ये जो रेडियस आप देख रहे हो स्मॉलर सर्कल का, वो क्या करेगा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, बाइसेक्ट करता करेगा, इसका मतलब क्या कि ये जो लेंथ था 8 सेंटीमीटर ये 4 में हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। इतना 4 और ये भी 4। रेडियस आपको 5 दे दिया था, लेट इट बी ओ कॉर्ड। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी कॉर्ड है और ये ओ डी जो है रेडियस है स्मॉलर सर्कल का। हमें निकालना क्या है, ओ डी ही निकालना है। तो इन ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी में बच्चों निकालना क्या है, ओ डी जो कि परपेंडिकुलर है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? सो ओ बी बच्चों हमारा है क्या 5, सो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16, सो √9 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यही आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या है, 23 के दो पार्ट है ए और बी, और लगा है या अदर ए कीजिए आप या फिर बी कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए ए देखते हैं। करा द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एपी इज 900। मतलब बच्चों S12 आपको दे दिया है, कितना आपको होगा सर 900 दिया है, ओके। इफ द फर्स्ट टर्म इज 20, ए का वैल्यू भी दे दिया आपको 20 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 12th टर्म। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और 12th टर्म निकालना है, ठीक है। अच्छा, सो S12 को लिखोगे बच्चों क्या, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S12 क्या लिखोगे 12/2 2a मीन्स 2 इंटू 20 40, 2a प्लस n-1 होता है, सो 12 - 1 11 इंटू डी। बात आ रही है समझ में? ये किसके इक्वल होगा, तो 900 के। 12/2 बच्चों 6 होगा, ठीक है। सो 6 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 240। मैं एक बार में ही लिख देता हूँ 240 प्लस 11 6 जा 66 डी इज इक्वल्स टू 900। तो 66 डी इज इक्वल्स टू 900 माइनस 240। माइनस करोगे तो 0 10 - 4 6 8 - 2 6, तो 66 डी इक्वल्स टू 660। डिवाइड कर दोगे तो आप 10 आएगा। सो डी का वैल्यू कितना है बच्चों
10। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? अच्छा, अब इसके एक और चीज निकालना था, 12th टर्म। 12th टर्म का मतलब होता है A12, ठीक है ना? 12th टर्म का मतलब क्या? A12 निकालना है आपको। सो A12 इक्वल्स टू होगा बच्चों A प्लस का 11D। ए क्या है आपका? तो 20 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 10 आया। तो 20 प्लस 11 10 जा 110, तो कितना आया? 130। यही आपका आंसर है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े। इसका और पार्ट कह रहा था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान, बहुत आसान। कैसे? एस एन आपको दे दिया है 6n माइनस का एन स्क्वायर, तो बच्चों S1 निकाल लो सबसे पहले। S1 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1, 6 माइनस का 1 कितना आया? तो 5 आएगा। S2 निकाल लो, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 6 इंटू 2, 6 2 जा 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 12 माइनस 4 कितना आया बच्चों? 8। अब देखिए S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो वही होगा ना मेरे बच्चे, एक टर्म का सम वही टर्म होगा। तो S1 जो है वो A1 के बराबर होता है। S2 जो है बच्चों सम ऑफ टू टर्म, टू टर्म का मतलब क्या हुआ? A1 प्लस का A2। अब वहां पर A1 आपको पता चल गया कितना? 5। सो 5 प्लस का A2 जो है वो कितना आया है? तो 8 आया। तो A2 कितना आएगा मेरे बच्चे? आप कहोगे सर 8 माइनस 5 कर देंगे 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब आपको A2 और A1 पता चल गया, तो D निकाल लोगे। D के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस का A1। A2 कितना है? 3 है। A1 कितना है? 5 है। तो 3 माइनस 5 कितना आया बच्चों? माइनस का 2। यही आपका आंसर है। एक आंसर माइनस का 2 और एक आंसर, बस कॉमन डिफरेंस ही चाहिए था, सो -2 ही आंसर होगा। ठीक है, बात आई समझ में? आसान है। चलिए फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों में, जिनको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं। जल्दी। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन a माइनस बी जो है वो कितना है? तो 1/2 है। और कॉस a प्लस बी जो है वो भी 1/2 है। कह रहा है a प्लस बी जो है वो 0 से 90 के बीच में लाइज करेगा, जहाँ पर a ग्रेटर देन b है। तो a और b का वैल्यू निकालो। अब देखिए साइन a माइनस बी 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू बच्चों 1/2 होता है, आप सबको पता है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी जो है वो आपका हो गया 30। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली कॉस a प्लस बी 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। अगेन कंपेयर कर दो, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू कितना हो गया? 90। तो a कितना होगा मेरे बच्चे? 45 डिग्री। ठीक है, अगर a 45 हुआ और a प्लस बी 60 है, तो b कितना होगा? 15 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है ना? a 45 निकल गया, तो और a प्लस बी आपको 60 है इक्वेशन सेकंड से, तो b का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री। कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड निकालना है बच्चों। तो मोड निकालना बहुत आसान होता है। तो सर कैसे? सबसे पहले हमें मॉडल क्लास पता करना। तो मॉडल क्लास क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? तो 15 है। तो मॉडल क्लास क्या हो गया? 15 टू 20। ठीक है, 15 टू 20। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं MC, मॉडल क्लास 15 से 20। तो L क्या हो जाएगा बच्चों? 15।
F1 क्या होगा, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब 15 ही होगा, ठीक है ना। F0 उससे पहले वाला वैल्यू, 15 से पहले 6 है। F0 6 है आपका। इसके बाद F1 पता चल गया। F2 की बात करें तो F2 कितना है बच्चों, तो आप कहोगे सर 10 है, 15 के बाद वाला मतलब 10। और H कितना है, कितने का गैप है, तो 5 का गैप है, तो 5। तो मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस, तो L 15 है, प्लस F1 माइनस F0, तो F1 15 माइनस 6 9 हो गया बच्चों, बाई 2 F1 मतलब 15 इंटू 2 30, माइनस F0 और माइनस का F2, तो 30 माइनस 6 और 10 करोगे तो 16 हो जाएगा, इंटू 5। तो 15 प्लस 9 बाई 30 माइनस 16 करोगे तो 14 आएगा, इंटू 5। अब देखो 9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 45 बाई 14, तो 15 प्लस 45 बाई 14, सो 15 प्लस 14 3 जा 42.2, तो आप कह सकते हो 18.2। अगर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक हम फाइंड आउट करते हैं तो 18.2 आएगा इसका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत आप सबको समझने में, मेरे ख्याल से नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब हम आ जाते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। सेक्शन सी, सबसे पहले लिखा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और रूट 5 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। बहुत आसान है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लोगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिखोगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है बच्चों तो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए अपॉन में बी, ब्रैकेट में लिखना है ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे बच्चों, तो 5 इज इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, लिखोगे हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर, लिख लोगे। नाउ लेट ए इक्वल्स टू 5c, अब हमें लेट कर लेना है ए इक्वल्स टू 5c, इतना लिख लिया होगा आप सबने, आसान है ये तो, आप सबने किया ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। लेट ए इक्वल्स टू 5c, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 25c स्क्वायर। अब देखिए हमारा पहला क्या था, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे तो 25c स्क्वायर, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या हो गया बच्चों बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बी भी डिवाइड होगा, तो लैंग्वेज वही लिखना है, हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, ए और बी जो है कोप्राइम नंबर है, बट यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 5।
राइट, क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखोगे 10 A and B have at least 5 as a common factor, as a common factor। अब ये तो बच्चों गलत हो गया, तो स्टेटमेंट मैं लिखने वाला नहीं हूँ, आपके बुक में भी गिवन है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, एकदम स्लोली बोलूंगा। इसके आगे आपको लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था। √5 तो रेशनल नंबर है ही नहीं, हमने गलत माना था ना। सो वही लिखना है आपको लैंग्वेज में, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखते हो जैसे मैंने आपको बताया है लाइन बाय लाइन पूरे स्टेटमेंट के साथ, तो आपको पूरा 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मजा आ रहा है आप लोगों को। 27 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -5 and -1 to also find the point of intersection। अब बच्चों सबसे पहले जो गौर करने वाली बात है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए सो एक ड्राइंग करके भी आपको दिखा देते हैं। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है। सपोज कीजिए ये आपका ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है और ये सी एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। सी कहाँ पे लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पर। इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 0, y। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -5 और -1, 2 जो है वो आपका बी का कोऑर्डिनेट है। अब देखिए सेक्शन फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा, सी का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं x, y तो इसके लिए फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस का m2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला आप सबको याद होगा। सो सी का हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी गिवन था। ठीक है ना, क्या गिवन था, तो सी का कोऑर्डिनेट है 0, y इज इक्वल्स टू क्या है m1, तो m1 लेट इट बी k:1। हमने मान लिया कि इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये m1 k हो गया आपका और m2 जो है आपका वो 1 हो गया। तो कह रहा है m1 x2, m1 हमारा k है बच्चों, इंटू x2 की बात करें तो x2 आपका जो है -1 है। ठीक है, प्लस m2 मतलब 1 इंटू x1 4 है बाय k प्लस का 1। बच्चों हम इतना ही लिख रहे हैं क्योंकि हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमें k का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब रेशियो पता चल जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू -k प्लस 4 बाय k प्लस 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। सो -k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, 4। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हुआ, k:1 लिया था हमने, तो 4:1 ये आ गया। ठीक है, अब हमें कह रहा था कि वो जो पॉइंट है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है। तो सी का इंटरसेक्शन पॉइंट x तो आपको पता ही है कि 0 है, सिर्फ y का वैल्यू निकालना है।
तो पुट कर दीजिए। सिर्फ y चाहिए ना, y का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y क्या होता है m1 y2, तो m1 हमारा k है, तो k का वैल्यू 4 आया, सो 4 इंटू y2 की बात करें बच्चों तो कितना है 2 प्लस m2 1 है इंटू y1 की बात करें तो माइनस का 5 बाय नीचे कितना, तो नीचे 4 प्लस 1 5, तो 4 टू जा 8 माइनस 5 3 हो गया बच्चों, तो 3/5, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,3/5। आया समझ में, यही आंसर है, निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप सबको। अब 27 का एक और पार्ट भी है, कह रहा लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स -2 -1 एंड 3 5 इन द सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ और छोड़ रहा हूँ आप लोगों को खुद करने के लिए। सबसे पहले ये लाइन बनाओगे जैसे हमने अभी बनाया था, इसको ए मान लेना, आप इसको बी मान लेना, सपोज कर लेना कि रेशियो के रेशियो 1 है, ठीक है। इससे पॉइंट सी निकाल लेना है आपको, सी का कोऑर्डिनेट निकालोगे इन टर्म्स ऑफ के। अब सी का रेशियो जो निकालोगे आप, सपोज करो ऐसे आया कि 4k प्लस 5/k+1 और y कोऑर्डिनेट आया 3k -2/k+1, सपोज करो ऐसे आया। अब ये बच्चों x है और ये क्या है, तो y का वैल्यू है। इस x और y का वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इससे आपको k पता चल जाएगा। क्लियर, निकाल लोगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप सबको खुद से ट्राई करना है और कमेंट करना है कि k का वैल्यू क्या आया। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos a के माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1/tan a प्लस cot a। तो बच्चों इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखोगे LHS क्या गिवन है cosec माइनस साइन, तो cosec को क्या लिखेंगे 1/sin, क्लियर, माइनस का साइन sin a/1, ठीक है। इतना लिख सकते हो क्या, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन होगा साइन ए, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा बच्चों कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, यही आएगा। अच्छा दूसरे वाले को अगर तोड़ोगे तो सेक को लिखेंगे 1/cos, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा मतलब साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आएगा तो कॉस ए आएगा, ठीक है बच्चों। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करना था आपको, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, तो देखिए कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा, साइन से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। बात आई ना समझ में, हमने अलग अलग तोड़ा है फिर मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ, क्योंकि हमारे पास स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों। चलिए तो LHS साइन ए इंटू कॉस ए आया, इसको और हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कि हमें क्या करना पड़ेगा RHS को तोड़ना पड़ेगा। तो RHS आप सबको दिख रहा होगा 1 नीचे क्या है टेन ए को लिखोगे बच्चों साइन a/cos ए, ठीक, अब प्लस कॉट ए को लिखोगे cos/sin, cos a/sin ए। अब इसको क्या करना है फ्रैक्शन का ऐड करना है, तो एलसीएम साइन ए cos ए आएगा, 1 तो रहेगा एज इट इज, एलसीएम क्या आया साइन ए cos ए, और यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए, फ्रैक्शन का ऐड कर दिया बच्चों। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए जो है वो 1 होता है, आप सबको पता होगा, ये 1 हो गया, तो बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू
कॉस है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, और पहला जो साइन है इंटू कॉस आया उसको 1 मान लेना, और लिख देना है हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े। फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। आपको मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके। सो स्टेप डेविएशन मेथड में बच्चों करना क्या होता है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, उसके लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उतना स्पेस है नहीं हमारे पास। हिंट देता हूँ, आप लोगों को पता होगा, कर लोगे। मीन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास मार्क निकालोगे, एक्स निकालोगे, ठीक है। सो एक्स क्या सब आएगा, तो एक आएगा 5 का गैप है, सो 10 15 20 25। अब इसमें 5 डाटा है, तो मिडिल वन को इसको एज्यूम मीन ए मान लो, ठीक है। अब सब में से जो जो एक्स आया है आपका, इस सब में से 15 को माइनस कर लेना है, एक्स माइनस ए निकालना है, जिसको हम डी कहते हैं, ठीक है। और फिर उस डी को क्या करना है, एफ के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। एफ जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 6 10 15 9 10, इस सब को मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसका सम निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई, और नीचे सिग्मा एफ आई। तो एज्यूम मीन मेथड में मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। कर लोगे, करके और आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट करा, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर एट ओ, प्रूव दैट ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। सो बहुत आसान है बच्चों। कहोगे सर कैसे, तो आपको दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेना है। एक ट्रायंगल लेना है ओ ए पी, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा है, और एक ट्रायंगल लेना है ओ बी पी, ये वाला, ठीक है। इस दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे होगा, तो सबसे पहले बच्चों इस दोनों ट्रायंगल में ए पी इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा। क्यों, तो एक ही पॉइंट पी से जो है दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ए पी इक्वल्स टू पी पी हो गया। दूसरा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी हो जाएगा। क्यों होगा भाई साहब, तो ये कॉमन साइड है। और तीसरा एंगल ओ ए पी जो है, ओ ए पी वो इक्वल हो जाएगा ओ बी पी के, ओ बी पी के। क्यों इक्वल होगा, तो रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से ट्रायंगल ओ ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी पी के, ठीक है ना। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये कि एंगल ए पी ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी ओ के, ठीक है। और हेंस ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, ठीक है जी। आया समझ में, हाँ या ना। चलिए दूसरा कह रहा है ओ पी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओ पी क्या कर रहा है, राइट बाइसेक्टर है, किसका, तो ए बी का। बहुत आसान है। अब इस बार क्या करना है, ये दो ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल लेना है ए पी क्यू, ए पी क्यू, और दूसरा बी पी क्यू, बी पी क्यू। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। कैसे प्रूफ होगा, तो ए पी बी पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। पी क्यू और पी क्यू जो है कॉमन हो जाएगा, और अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये जो एंगल देख रहे हो आप,
पी बी पी क्यू बी ये वाला एंगल वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू ए के। अच्छा, अब इस दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर है और दोनों इक्वल भी है। तो 2 पी क्यू ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 2 से डिवाइड कर दो तो 90। तो पी क्यू ए एंगल लगा देना, पी क्यू ए जो है वो 90 डिग्री हो गया। हेंस ओ पी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आया समझ में? आगे बढ़े। इस टाइप का आप एनसीईआरटी क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट इसका और पार्ट है। इसमें ये प्रूफ करना है कि ए पी जो है वो इक्वल है बी पी के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए वही जो पहले बताया था आपको, ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी को जो है आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कर लोगे, उससे जो है ए पी इक्वल टू पी बी आपको दिखा देना है। अब ये आपको खुद करना है, हमने हिंट दे दिया है, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 31 बता रहे हैं आपको। 31 क्या बोला, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of its digit is 99 if 10th digit is 3 more than the unit digit, find the number। अब देखिए 10th डिजिट जो है 3 ज्यादा है किससे, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट को बच्चों चलो हम एक्स लेट कर लिए, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा। बात आया समझ में? ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है। अच्छा, तो नंबर क्या होगा मेरे बच्चे, नंबर हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 10th डिजिट मीन्स x प्लस का 3 और प्लस का यूनिट डिजिट। सो 10x प्लस 30 और प्लस का x। तो हम क्या कह सकते हैं, 11x प्लस का 30। अब बोला इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो क्या होगा बच्चों, 10 टाइम्स ऑफ x प्लस का 3। तो क्या होगा ये 11x प्लस का 3 हो जाएगा। बात आया समझ में? रिवर्स करेंगे तो डिजिट 10th डिजिट यूनिट डिजिट पे आ जाएगा और यूनिट डिजिट 10th डिजिट पे चला जाएगा। अब इस दोनों का जो सम था वो कितना है, तो आप कहोगे सर 99 है, ठीक है ना। सो 11x प्लस 11x 22x प्लस 33 इक्वल्स टू कितना, तो 99। अब ये 33 माइनस कर दोगे तो 22x इक्वल्स टू 66। 22 3 जा, सो x का वैल्यू कितना आया, तो आप कहोगे सर 3 आया। तो x का वैल्यू 3 आया। अब अगर आपको x पता चल गया तो x ही तो हमने यूनिट डिजिट लेट किया था, तो यूनिट डिजिट पता चल गया था, नंबर क्या रहा है पता करने के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। सो बच्चों ये था आपका सेक्शन सी जो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।